हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए गेट 2023 का एक 1 मार्क के क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं जो टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड है। इस टू पोर्ट नेटवर्क में ये वाई पैरामीटर दिया गया है और इस वाई पैरामीटर में पूछा गया है कि ये जो टू पोर्ट नेटवर्क दिया गया है इसमें लोड इम्पीडेंस जेड की वैल्यू पूछी गई है जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो इस लोड जेड में, और इसकी वैल्यू राउंडेड अप टू नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी गई है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था गेट 2023 में। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब हमने अपने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क का अगर वाई पैरामीटर दिया होता है तो हम उसे इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये वाई पैरामीटर हमको दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि y12 और y21 की वैल्यू सेम है। तो y12 और y21 की वैल्यू अगर सेम होती है किसी भी वाई पैरामीटर की तो वो कैसा नेटवर्क होता है? रेसिप्रोकल नेटवर्क। अगर कोई भी नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो हम उसके दिए गए वाई पैरामीटर से हम एक पाई सर्किट, इक्विवेलेंट पाई सर्किट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम उस टू पोर्ट नेटवर्क के जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ये हमारा वाई पैरामीटर है, इसमें y12 और y21 इक्वल है, तो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क हुआ। अब इस रेसिप्रोकल नेटवर्क को अगर हम इक्विवेलेंट पाई सर्किट में कन्वर्ट करें तो इस तरह की हमें सर्किट मिलती है। यहाँ पास क्या है? ये पाई नेटवर्क है। इसमें जो पाई नेटवर्क में वाई ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? y11 प्लस y12, और जो वाई बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस y12। वाई सी की वैल्यू होगी y22 प्लस y12। तो इनकी वैल्यूज़ जो हमें दी गई है इक्वेशन में, y1 की वैल्यू 2/100, y12 की -1/100 और y21 की -1/100 और y22 की 4/300। तीन वैल्यूज़ तो हम यहाँ पास रख के सॉल्व करेंगे तो हमें वाई ए, वाई बी और वाई सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब वाई बी की वैल्यू कितनी मिली? 1/100 सीमेंस। वाई ए की वैल्यू मिलेगी 1/100 सीमेंस और वाई सी की वैल्यू मिली हमें 1/300 सीमेंस। अब हम अपने नेटवर्क में देखें जो क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ सर्किट में ये इनपुट पे क्या दिया है? वोल्टेज सोर्स दिया है और एक ये इम्पीडेंस दिया हुआ है 10 ओम का। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ये वाई पैरामीटर की सर्किट हो इसमें भी हम एडमिटेंस की जगह इम्पीडेंस की वैल्यूज़ पुट करें ताकि हमें सर्किट सॉल्व करने में आसानी हो। क्योंकि ये इम्पीडेंस है तो अगर यहाँ पास भी इम्पीडेंस की वैल्यू होगी तो हमें सर्किट को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने ये एडमिटेंस की वैल्यूज़ निकाली है इसको इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर जेड बी की बात करें, जो वाई बी एडमिटेंस है उसका इम्पिडेंस कितना हो जाएगा? 100 ओम, क्योंकि जो इम्पिडेंस होता है 1 अपान एडमिटेंस होता है। तो यहाँ पास जेड बी की वैल्यू 100 ओम, जेड ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 1/वाई ए, दैट इज़ 100 ओम, और जेड सी की वैल्यू 1/वाई सी 300 ओम। अब जब हमें जेड ए, जेड बी और जेड सी की वैल्यू मालूम हो गई है तो हमारा पास जो नेटवर्क दिया हुआ था 120 वोल्ट और 10 ओम ये इनपुट पे, और इस टू पोर्ट नेटवर्क को हमने क्या कर दिया? जेड ए, जेड बी और जेड सी से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पास लोड लगा हुआ था, हमने लोड को यहाँ पास अभी दर्शाया नहीं है यहाँ पास। तो ये हमें एक नेटवर्क मिल गया। अब इस नेटवर्क को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये एक पाई नेटवर्क है, और अगर इस पाई नेटवर्क को या इस पाई नेटवर्क या डेल्टा नेटवर्क, इस डेल्टा नेटवर्क को अगर हम वाई कन्वर्जन कर लें, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन कर लें, तो हमें इस तरह की सर्किट मिल जाएगी। जब इस तरह की सर्किट मिल जाएगी तो इस तरह की सर्किट मिलने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जेटीएस, थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकालेंगे एट द लोड। जब हम थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकालने के लिए करेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पास जो हमारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है इसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पास हो गया है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। अब हम जब इसको पाई नेटवर्क को कन्वर्ट करेंगे तो मान लिया कि जो हमारा वाई नेटवर्क मिलेगा उसमें ये Z1 होगा, Z2 होगा और ये Z3 होगा। अब आइए देखते हैं कि ये Z1, Z2, Z3 की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारे पास ये डेल्टा नेटवर्क है और इस डेल्टा नेटवर्क को हम इस वाई नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पास जो Z1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहाँ पास जो Z1 के साइड में आर्म है डेल्टा नेटवर्क के, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जेड ए इंटू जेड बी, और अपॉन सम ऑफ ऑल दी रजिस्टेंसेज, सारे रजिस्टेंसेज को सम कर लेंगे जो भी डेल्टा नेटवर्क में है, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। इसी तरह जेड टू निकालना है हमको, तो जेड टू निकालने के लिए इसके एडजेसेंट में जो डेल्टा की आर्म है कौन है? जेड ए इंटू जेड सी, जेड ए इंटू जेड सी कर लिया, और होल अपॉन सारे रजिस्टेंसेज का सम डेल्टा नेटवर्क है। तो ये इसका कितनी वैल्यू आ गई? 60 ओम आ गई। इसी तरह जेड थ्री निकालना है तो जेड बी इंटू जेड सी, जेड बी इंटू जेड सी होल अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। तो ये हमारा हो गया 60 ओम। अब हमें यहाँ पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू मालूम हो गई। अब Z1, Z2, Z3 की मालूम हो गई तो अब हम देख सकते हैं कि ये 10 ओम और Z1 क्या है? सीरीज में है, तो इन दोनों को सम कर लेंगे 10 प्लस Z1, और ये टोटल वैल्यू इस Z2 के पैरेलल में है, तो ये हमारा इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया, और बाद में जो टोटल ये रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो Z3 के सीरीज़ में हो जाएगा, तो ये Z3 सीरीज़ में हो जाएगा। तो इस तरह हम ZTH की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कितनी वैल्यू मिली हमको। ये ZTH की वैल्यू कितनी मिली? 10 प्लस Z1 पैरेलल में Z2 प्लस Z3। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ZTH की वैल्यू 80 मिल गई।
अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर थ्योरम से कि जब हमें मैक्सिमम पावर कब हमें अप्लाई लोड पे मिलेगा, जब हमारे जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू के बराबर होगी। तो हमें यहाँ पास जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 80 ओम। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त हुआ है वो कितना है, 80 ओम। तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट लग गए हैं कि अगर वाई पैरामीटर दिया हो किसी भी नेटवर्क का तो हम उसके पाई या डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर पाई या डेल्टा नेटवर्क कोई दिया हो तो उससे हम वाई नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाई नेटवर्क में जब कन्वर्ट हो गया तो उस पूरी सर्किट को सॉल्व करके हमें आउटपुट पे कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये चीज़। तो ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो गए हैं। इसी तरह गेट में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिला के जो है एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और उसी को पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में मिलते हैं।